अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, लगता कुछ ऐसे है कि इमरान खान का तज़ादात से भरपूर और जारहाना एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया लगता है उनकी अपनी ही पार्टी के गले पड़ गया है। जब पिछले साल मार्च में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हुई तो भरे जलसे में इमरान खान ने एक साइफर लहराया था और इल्ज़ाम लगाया था कि रजीम चेंज ऑपरेशन अमेरिका की साजिश है। आज वही इमरान खान इसी अमेरिका से मदद की अपीलें भी कर रहा है और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में उनके साथ कौन क्या सलूक कर रहा है। इमरान खान की अमेरिकी कांग्रेस वुमेन के साथ जूम मीटिंग की एक मुबैना ऑडियो सामने आई है। कैसे इमरान खान मौजूदा हालात को एलेबोरेट कर रहे हैं। नाजरीन, यानी इमरान खान का ये मानना है कि अमेरिका ही मुझे बचा सकता है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब इमरान खान के सियासी बयानात के तज़ादात खुलकर सामने आए हों। कुछ ऐसा ही बयानिया इमरान खान ने हुकूमत जाने के बाद इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बनाया कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो हुकूमत नहीं इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। इस जारहाना बयानिए का रिज़ल्ट फिर हमने 9 मई को देखा। क्रैकडाउन शुरू हुआ तो इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने माना कि उनकी किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, गुस्सा दूसरी तरफ है और मुझे नहीं मालूम कि गुस्सा क्यों है। क्या कहा खान साहब ने, जरा ये भी देखिए। मेरे खिलाफ है कौन? इनको तो छोड़ देना पीडीएम को, ये तो इनकी तो हैसियत ही नहीं है। देखें, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, गुस्सा उस तरफ से है, वो मुझे अभी तक नहीं पता क्यों। ये आप यकीन करें कि मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मेरी उस तरफ कोई लड़ाई नहीं। पीडीएम की हैसियत नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात उसी पीडीएम से किए जा रहे थे। अब खान साहब को ये कहते हैं कि गुस्सा उधर है, ये गुस्सा क्यों है? तो खान साहब, हम आपको बताते हैं माजी में आपने क्या कुछ कहा जिससे गुस्सा और तनाव हुआ। आपकी रजीम चेंज तक सब ठीक था, लेकिन जैसे इस्टेब्लिशमेंट ने खुद को न्यूट्रल किया तो आपने कहा न्यूट्रल तो जानवर होता है। फिर पूछते हैं कि गुस्सा क्यों है? आपको शिकवा रहा कि अमर बिल मारूफ के तहत बाजवा इस्टेब्लिशमेंट ने पीडीएम से आपकी हुकूमत को क्यों नहीं बचाया। आपने पूरी एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट मुहिम चलाई। फिर पूछते हैं कि गुस्सा क्यों है? अपनी हुकूमत बचाने के लिए साबिक आर्मी चीफ से खुफिया मुलाकातें हुई, तोसी का भी लालच दिया, जब बात नहीं बनी तो मीर सादिक मीर जाफर का एक नारा लगाया। फिर पूछते हैं कि गुस्सा क्यों है? 1 साल से कौन सी हकीकी आज़ादी और किसके खिलाफ एहतजाज पर एहतजाज हो रहे हैं। फिर पूछते हैं कि गुस्सा क्यों है? वजीराबाद हमले में ज़ख्मी होने का इल्ज़ाम खान साहब ने बगैर सबूतों के एक फ़ौजी अफसर पर लगा दिया। फिर पूछते हैं कि गुस्सा क्यों है? आपने कहा कि नायब और अदलिया को इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करते हैं, रियासत के निज़ाम को ही हदफ़े तनकीद बना दिया आपने। फिर पूछते हैं कि गुस्सा क्यों है? आपने फिर फरमाया कि जब से नया आर्मी चीफ आया है तो तहरीक इंसाफ पर सख्तियाँ बढ़ गई हैं। फिर आप पूछते हैं कि गुस्सा क्यों है? अलकादी ट्रस्ट केस में पकड़ती आपको नैब है, मगर आपकी पार्टी जाकर हमले फ़ौजी इदारों और उनके घरों पर करती है। फिर आप पूछते हैं कि गुस्सा क्यों है? 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह से रहनुमा खुद को तहरीक इंसाफ से अलग कर लें तो आप उसे नाम लिए बगैर इस्टेब्लिशमेंट के दबाव से जोड़ देते हैं। फिर पूछते हैं कि गुस्सा क्यों है? नाजरीन, अब इसे सियासी गलती कहें या जारहाना तर्ज सियासत, लेकिन ये तो हकीकत है कि इमरान खान अपनी बेमिसाल मकबूलियत को लेकर किसी के साथ बैठने को तैयार थे, ना ही सियासी माहौल की नज़ाकत को समझ रहे थे, जिसका नतीजा कारकुनों के हाथों 9 मई को निकला। और आज सियासी हरीफ ऊपर चढ़ दौड़े हैं, उनको मौका मिल गया है और अपनी नाकिस कारकर्दगी के बावजूद पीडीएम हुकूमत को 9 मई की तोड़फोड़ की आड़ में अपनी सियासत चमकाने का खूब मौका मिल गया है। जो इलेक्शन के मैदान में तहरीक इंसाफ का सामना करने के काबिल नहीं थे और आपकी इस इनकलाबी सियासत की वजह से तहरीक इंसाफ को बगैर मुकाबले के निकाल के बाहर करने की हिकमत अमली में वो कामयाब होते वो नजर आ रहे हैं। और इमरान खान कहते हैं कि पीडीएम की कोई हैसियत नहीं है। इमरान खान को मुल्क से बाहर भेजने की अफवाहें भी सामने आ रही हैं। क्या वाकई ही पीटीआई पर फुल स्टॉप या माइनस इमरान फॉर्मूला लग सकता है? पीटीआई की बेशतर सीनियर लीडरशिप इस वक्त सलाखों के पीछे है। सिर्फ इमरान खान बाहर हैं तो क्या इमरान खान अकेले ये लड़ाई जीत सकेंगे? 9 मई के वाक़यात के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा पार्लिमानी सियासत का मौका मिल सकता है? स्पीकर कौमी असम्बली पीटीआई के उन्होंने 72 लोगों को पार्लियामेंट में वापसी का रास्ता लाहौर हाई कोर्ट ने तो दे दिया है। अब स्पीकर कौमी असम्बली वो रास्ता देते हैं या नहीं देते? अगर ऐसे होता है तो जारी सियासी बहरान में कितना कमी का इम्कान है? क्या वाकई ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंद गली में आ गई है? क्या होगा आगे? मैं बात करूंगी, मुझे इफ्तिखार दुरानी साहब है तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया।
इफ्तिखार दुरानी साहब, आपका आपने भी यकीनन वो ऑडियो सुनी होगी जो अमरीकी कांग्रेस खातून के साथ खान साहब बात कर रहे हैं। अब समझ में नहीं आती है, कल तक जो अमेरिका साजिश में मुलविस था, जो उसी अमेरिका को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और यहाँ के लोगों की शिकायतें लगाई जा रही हैं। अब समझ में नहीं आता, खान साहब मौजूदा इल्ज़ाम कल तक तो उनको ठहराते थे, अमेरिका को ठहराते थे, और आज पाकिस्तान की शिकायतें उनको लगा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जी अमेरिका जो है, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको रिपोर्ट किया गया लोकली, ठीक है जी। अच्छा, ये जो साइफर है ना, ये मेरे और आप ही कहने की बात नहीं है। एक NSC हुई है यहाँ पे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उससे पहले एक स्पेशल कैबिनेट हुई है, उसके बाद अमेरिका को डिमार्च किया गया। जब ये PDM की हुकूमत आई, उन्होंने भी उसको एंडोर्स किया। इसका मतलब है साइफर एक हकीकत है। अच्छा, उसके तनाज़र हैं, आपने अपना पर्सपेक्टिव पेश किया, मैं अपना पर्सपेक्टिव पेश करता हूँ। पहली तो बात यह है कि किसी बंदे ने आज TV प्रोग्राम नहीं किया कि एक सिक्योर लिंक जो कि जूम है, वो कैसे उठाया गया। रही बात उस ऑडियो की, तो ऐसी उसने कौन सी बात कह दी है जो वो पब्लिकली नहीं कह रहा। एक बात मैं बता दूं शाजिया, मेरा को 11-12 साल जो है ना, उनसे ताल्लुक है मीडिया हैंडल करने का। इमरान खान जो कैमरे के ऊपर है ना, वही कैमरे के पीछे भी है। वो किसी से छुपाता नहीं है ना, वो झूठ बोल सकता है, वो सच्चा इंसान है। लेकिन कल तक आप जिसको ये कहते थे इफ्तिखार दुरानी साहब कि आप कौन होते हैं हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत करने वाले, हम ये लफ्ज़ सुन सुनकर थक गए थे। मदाखलत हुई, बैरूनी साजिश हुई। आज अपने ही घर में आप उनको मदाखलत की दावत दे रहे हैं, या अपने ही घर की लड़ाई अगर आप बाहर बताएंगे बाहर लोगों को, तो इंटरफेयर करने का मौका मिलेगा। ओके, गुड, बड़ी अच्छी बात है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि मैं पहले तो गुस्से जस्टिफाई कर लूँ, और ये पहले जवाब देने के बाद फिर बताता हूँ जो अपने गुस्से में जस्टिफाई वो गुस्से में बताता हूँ कि क्या था। देखिए, पहली बात बड़ी सिंपल सी है कि इस मुल्क में आइन के नाम की कोई चीज़ नहीं है। इंसानी हकूक़ की कोई जो है पामाली के ऊपर गुफ्तगू नहीं हो रहा। इस वक्त बेदर्दी से कानून को इस्तेमाल किया जा रहा है तहरीक इंसाफ को दीवार पे लगाने के लिए। जब एक मुल्क में पामाली शुरू हो जाती है और लोग खामोश हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप इंसानी हकूक़ की बात करेंगे। यही वो बात कर रहे थे कि इंसानी हकूक़ जो है पामाल हो रहे हैं। हमारी औरतों, बच्चों को, बूढ़ों को बगैर FIR के उठाए के लेके जा रहे हैं। हमारी औरतें मेल पुलिस स्टेशनों में हैं, उससे जिनसी तशद्दुद हो रहा है उस वक्त इस जुल्म किया जा रहा है उनके ऊपर। 7,500 बंदे इस वक्त जो है हमारे बंद हैं। 750 बंदे जो है वो जो है उनको गोलियां लगी हुई हैं। को 25 के लोग शहीद हो गए हैं। यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है, तो हम किसको बताएंगे? दुनिया में ही बताएंगे ना कि ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं। इंटरवेंशन किसने कहा उसको कि इंटरवेंशन करें? इंटरवेंशन हुई थी जब आपके ऊपर साइफर आया था, जब उन्होंने कहा रिजीम चेंज कर देते हैं। रीजन गुस्से का ये नहीं तो था कि पाकिस्तान का सिस्टम इतना ज्यादा गिर गया है कि पाकिस्तान में ये चीजें देखने वाला कोई नहीं है। मुझे बताएं, शाह महमूद कुरैशी बाहर आ गए हैं, शीरी मजारी बाहर आ गई है, वो निकलते हैं बाहर, उसको उठा लेते हैं वहां से जी। अच्छा, और दुनिया में मुझे एक बताएं कि 10 अप्रैल तक इमरान खान पे कोई केस नहीं है, और आज जो है मई में, जो कि आज मई की 20 तारीख है, उसके ऊपर 160 केसेस हैं। और दुनिया में कहीं पे होता है ये, तो किसको बताएंगे हम आपको? यहाँ पे तो कुछ सुनने वाला नहीं। तो बता रहा है पॉइंट ऑफ व्यू जो ये प्रेजेंट कर रहे हैं केस, तो अपना काउंटर केस प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। हमें तो कहा जा रहा है कि हम दहशतगर्द हैं। बात ये है शाजिया, गुस्सा ये नहीं है, गुस्सा ये है कि वो जब उनको बताया गया कि रिजीम चेंज हो रही, उन्होंने कहा जी हो ही नहीं रहा। वो न्यूट्रल नहीं थे। न्यूट्रल होते तो वो उनको रोक देते कि जी बाहर से पैसा आ रहा है, रुबैना तौर पे $350 मिलियन आ रहे हैं, सबको पता है, साइफर आ चुका है, कहा जा लेकिन बाद में तो खान साहब ने अमेरिका का नाम भी नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, फिर उन्होंने जरदारी साहब का नाम लिया, फिर उन्होंने यहाँ के लोगों का नाम लिया, अमेरिका के नाम से बाद में हट गए थे। शाजिया, लोगों को कंफ्यूज ना करें, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आप प्लेयर्स आइडेंटिफाई करते हैं। हम तो सोच नहीं सकते थे ना कि ऐसा हो सकता है मुल्क में भी कि रिजीम चेंज आप बताते रहें और उसको रोका ना जाए। और सिंध हाउस में यहाँ पे लोग जो है खरीदो फरोख्त हो रही हो, पंजाब में खरीदो फरोख्त हो रही हो, पैसा बाहर से आ रहा हो, वो चेक इन बैलेंस ना हो, इसलिए कह रहे थे कि न्यूट्रल नहीं है। गुस्सा ये बात नहीं है। दूसरा, आपने ये कहा कि जी मिले हैं बाजवा साहब से, वो प्रेसिडेंट की मौजूदगी में मिले हुए हैं। जो चीफ आपका जो है उसका है सुप्रीम कमांडर है, डिग्गी में बैठ के नहीं गए बाजवा साहब से मिलने के लिए, और वो भी उनको बुलाया गया था कि जी आप आए, नेशनल इंटरेस्ट में मीटिंग है। तीसरी बात आपने कहा तौसीह करने की बात की थी खान साहब ने कि हम आपको तौसीह देंगे, एक्सटेंशन देंगे। नहीं, ये तो जो प्राइम मिनिस्टर की बात है, जब इससे मिले हैं सदर पाकिस्तान में, उस वक्त था कि जी इलेक्शन की ऊपर बात हुई थी, कोई तौसीह की बात नहीं थी। तो ये जुर्म है उसको इसके ऊपर जो है सजा दे देनी चाहिए कि उसने नाम ले लिया। उसका हक है, हर बंदे का हक है पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ पे 2 पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान अशरफिया का है
और एक पाकिस्तान हम जैसे गरीबों का जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। रहना भी आपने इसी पाकिस्तान में है, बात भी आप लोगों ने इन्हीं लोगों से करनी है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो ये पीडीएम है जिसकी कोई हैसियत नहीं है। मेरी बात सुने, देखें बात ये है, आप अगर शाजिया सेफर्ट में किसको नॉर्थ कोरिया बनाना चाह रहे हैं, बनाएं, शो बिस्मिल्लाह करें, हम आपके साथ, आप बोले, हम आप बता देना कि आपने बोलना नहीं है, आइन मुअत्तल हो गया या हमारे से अलग गई है। आइन होते हुए एक एंकर कैसे कह सकता है? आप तो को आजादी राय की वजह से आप प्रोग्राम कर रही हैं। तो मैं आजादी से प्रोग्राम कर रही हूँ। नहीं, आप आजादी से प्रोग्राम कर रही हैं तो हमें भी आजादी है ना बोलने की। तो मैं रोक नहीं रही आपको बोलने से, आप बिल्कुल बोले। आप देखें ना, आप तो मेरे चेयरमैन की गुफ्तगू को ऐसा आपने स्कैन किया, एक्सरे किया, जैसे कि वो जुर्म कर रहा है। क्या उन्होंने गलत नहीं बोला कि जी उनको गिरफ्तार नैब ने नहीं किया हुआ? किसने गिरफ्तार किया हुआ था? वो कौन हेड कर रहा है नैब? उसके ऊपर कौन आया उसको उठाने के लिए, अगवा करने के लिए? रेंजर। वो किसके मातहत आते हैं? मैंने आप गुमराह तो ना करें ना। फिर आप उसको कह रहे हैं कि जी अगला आपने बताया कि जी लोग छोड़ के जा रहे हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है कि 50 बंदा इकट्ठा पार्टी छोड़ के चला जाए? वो गलत बोल रहा है। वो तो इज्जत रख रहा है कि ठीक है, प्रेशर है, बेचारे जाने दें, उनको बुरा भला भी ना करें। तो यही तो कह रहे हैं ना कि सबूत सामने लेकर आए ना। अगर कोई प्रेशर डाल रहा है तो क्या सबूत है आप लोगों के पास? शाह महमूद कुरैशी से पूछें वो क्या साइन नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से बाहर नहीं आ रहे हैं, पता चल जाएगा आपको। तो आपका मतलब है असद उमर हो, फवाद चौधरी हो, शाह महमूद कुरैशी हो, सब लोगों पर प्रेशर है? आप उनको बुलाएं, आपको पता चल जाएगा। इसमें कोई परेशानी की बात तो है नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, रही बात, और लोग भी पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं। देखिए मेरी बात सुने शाजिया, ये तहरीक उस मुकाम पे पहुंच चुकी है, इसके किसी के आने या जाने से नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, इमरान खान लोगों के दिलों और दिमागों में बसता है। ठीक है जी, दिमागों में है इंसान। लेकिन अब तो इमरान खान के कहने पे भी लोग नहीं निकल रहे। खान साहब ने 4 दिन पहले एक ट्वीट की थी कि मेरी आखिरी ट्वीट हो सकती है। जमान पाक के बाद बाहर तो अब कोई बंदा नजर ही नहीं आता। जिस तरह जो हो गया है लोगों के साथ, खौफ कह लें इसको, चलें ये मान लिया कि ये जो पीडीएम की हुकूमत है, पंजाब पुलिस है, लोगों को खौफजदा करने में कामयाब हो गई है, लेकिन फिर लोग तो खौफजदा हो गए, उनका तो मकसद पूरा हो गया। खान साहब की आवाज पर अब कोई नहीं निकलेगा, ये भी हमें नजर आ रहा है। नहीं, ये तो आपकी जजमेंट कॉल है, ये वक्त बताएगा। जब भी आप खान साहब बुलाएंगे तो जलसा क्यों नहीं दिया आपने हमें मुरीद के में? दे दें आप जलसा हमें, आप बताते हैं आवाम आती है कि नहीं आती है। और इमरान खान जब भी बुलाएगा लोग आएंगे। आप लोग नहीं समझते कि जारहाना अंदाजे सियासत या आप लोगों के अपने गले पड़ गया, इसका उल्टा नुकसान हुआ। और पीडीएम इस टाइम शादियाने बजा रही है वो पीडीएम जो वाकई इमरान खान का इलेक्शन के मैदान में मुकाबला करने के काबिल नहीं थी। आप लोगों ने उनको इस काबिल बना दिया है कि आज वो यही समझ रहे हैं कि इमरान खान जो है ना वो मैदान से बिल्कुल बाहर है। अगले आने वाले 5 साल 10 साल उन्हीं लोगों के हैं। एक तो पहली बात है, सियासत में कोई बंद गली नहीं होती है। ये पुराना फ़लसफ़ा है 20वीं सदी का, जिसमें बंद गली कोई होती थी। बंद गली कोई नहीं होती, इट्स गेम ऑफ पॉसिबल है। ठीक है, इस वक्त जो लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ेज़ जरूर होते हैं। पाकिस्तानी सियासत की तारीख उठाकर देख लें, यहाँ हर सियासतदान ने, हर वज़ीर आज़म ने कॉम्प्रोमाइज़ किया एस्टैब्लिशमेंट के साथ। ठीक है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हमें आज भी जब इमरान खान कॉल देगा, हमें जलसे के लिए, जुलूस के लिए इजाजत दें। आप देख लें आवाम निकलती है कि नहीं निकलती है। एक फर्द वाहिद के पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा है। 3 दिन शटडाउन, वो जिस तरह खड़ा था वो 9 मई को हमें नजर आ गया था। और हमें भी यकीन करें, हमें भी अफसोस है कि पीटीआई के वर्कर को हम ये नहीं समझते थे। ये जरूर पता था कि इमरान खान की मकबूलियत है, लोग इमरान खान की कॉल पर इकट्ठे होते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना लोगों के जहनों में आप लोगों ने इतना गुस्सा और इतना ज़्यादा मुश्तइल हो चुके हैं कि लोगों को नहीं पता चलेगा कि मुल्क के इदारे अमलाक होती क्या है। मैंने ना कल एक ट्वीट की थी जिसमें 4 नवंबर का मॉर्निंग जो है वो वीडियो भी है और उसमें ऑब्जर्वर की खबर है, जिसमें APC डिप्लॉयड थी जब खान साहब पे कातिलाना हमला हुआ था। वो तोड़फोड़ हुआ, पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुआ, नहीं हुआ। ये कैसा हो सकता है कि आलिया हमजा की हमने खुद वीडियो सुनी, क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? आलिया हमजा की सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है। वो कह रही है कि अंदर घुसे, वो उस जगह का नाम लेके कह रही है कि ये कोर कमांडर हाउस है, हम अंदर चले जाएंगे। शहरयार अफरीदी की वीडियो सामने है जो GHQ के अंदर जाने की बात कर रहे हैं। फिर जजमेंट आप अनाउंस कर रही है ना। मैं तो समझ रहा था कि आप बड़ी मॉडरेट और बड़ा अच्छा आप तजिया करती हैं, लेकिन मुझे दुख हुआ आपका तजिया सुन के। क्या
एक लीडर मुझे बता दे, शहरयार को पब्लिक कह रही थी, उन्होंने कहा हाँ हम जरूर जाएंगे, वहां से जो जगह है उसका नाम है फैजाबाद, एक बंदा भी नहीं गया हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, नहीं यास्मीन राशिद साहब की तो मैं बात ही नहीं कर रही, मैं तो आलिया हमजा की वीडियो की बात कर रही हूँ। आलिया हमजा की ने लेके चलेगी सारे लोगों को। मेरी बात सुनिए, भी मुझे कंप्लीट करने देना। आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन फेंकी जा रही है और नैरेटिव लॉन्च की जा रही है जी। मुझे ये बताएं कि वो जो वीडियो नहीं देखी जब वो पहुंचे हैं लोग वहां पे टूटा हुआ है, वो आपने नहीं देखी होगी, सब कुछ टूटा पड़ा हुआ था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक कंक्रीट बिल्डिंग, मतलब कि इससे कोई भी दो राय नहीं है कि हर बंदे को बहुत दुख हुआ, लेकिन ये सीरियस सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस लैब्स है। आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी तरीके इंसाफ ने कर, डंडे लेके गए और जिस तरह मुनज़्ज़म तरीके से वो कंक्रीट बिल्डिंग जल रही है वो बगैर केमिकल के नहीं जल सकती है शाजिया। जिस तरह रेडियो पाकिस्तान की इतनी बड़ी बिल्डिंग है जिसके सामने प्रोविंशियल असेंबली है, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है, 7 पीसी होटल है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, वहां पे उनकी सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है, एक बंदा जाते हुए नहीं जा रहा, कंक्रीट बिल्डिंग जल रही है। पंजाब पुलिस दावे कर रही है, कल आमिर मीर साहब दावे कर रहे थे कि अंदर से हम लोगों ने दहशतगर्द भाग रहे थे, 7-8 दहशतगर्दों को तो हमने जमान पार्क से निकलते ही पकड़ लिया, छुपे हुए हैं वहां पे, सहूलियतकारी कर रहे हैं इमरान खान। मतलब कि दुख फिर मुझे होता है ना इस सुन के। 8 लोग निकाले गए हैं कोटला लखपत जेल से, वो वीडियो टीवी पे चल रही है, उसके भाई ने खुद ट्वीट की हुई है कि अगर ये दहशतगर्द हैं तो खुदा का वास्ते इतना जुल्म इस मुल्क में ना करें, ये ना करें खुदा का वास्ता। आप लोगों ने यहाँ पे एक मुनज़्ज़म साजिश अभियानी के तहत तरीके इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की, ये बहुत ही खतरनाक खेल है। आप लोगों का भी बयानिया मानने वाला कोई नहीं है, आप लोगों को नजर आ रहा है कि आप लोगों के लीडरशिप के साथ क्या हो रहा है, आप लोगों का बयानिया इस वक्त कौन मान रहा है? ये जुल्म है, इसलिए पेंशन कांग्रेसमैन ने लिखा हुआ है, 16 MPs ने कनाडा में लिख दी है, बात चली गई है लंदन अमेरिका से, पूरे पाकिस्तान दुनिया में चली गई है, बदनामी ले रहे हैं। मेरा लीडर जब ये गली मोहल्लों में फिरते थे वो दरख्त लगाता था अगले जो है जनरेशन के लिए, मेरा लीडर जो है लोगों के लिए चंदे इकट्ठे करके जिंदगियां बचाता था, मेरा लीडर तालीम ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइद साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइद साहब आपका। सुहेल वड़ाइद साहब, 9 मई के वाक़यात के बाद आप क्या समझते हैं कि इमरान खान के पास क्या ऑप्शन बचे हैं? इमरान खान ने मज़म्मत भी की है, इन सारे वाक़यात को कंडेम भी किया है, अदालत से शफाफ तहकीकात का मुतालिबा भी किया है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जितनी सीनियर लीडरशिप है उसको रिलीज़ नहीं किया जा रहा अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद। क्या आप समझते हैं कि ये जो इमरान खान की रिजर्वेशंस हैं कि उनसे सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना उनको बनाया जा रहा है, क्या वाकई दुरुस्त है? और इसके अलावा उनके पास ऑप्शन क्या है फिर सियासत करने के? देखिए, जब से तहरीक इंसाफ जो है वो इक़्तिदार से निकली है उस वक़्त से ये ख़दशा महसूस किया जा रहा था कि ये एक दिन एस्टेब्लिशमेंट से इनकी जो बाहम गुत्था गुत्थी हो जाएगी, बाहम लड़ाई हो जाएगी। टेंशन तो चल रही थी और खान साहब मुसलसल जो है उस टेम्पो को बरकरार रख रहे थे। पहले उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार ठहराया अपने इक़्तिदार से निकलने का, फिर जनरल बाजवा को, और फिर बिलाखिर आसम मुनीर को भी उन्होंने कभी डर्टी हैरी कहा, कभी एक्स कहा, कभी वाई कहा। तो ये मुसलसल एक जो बयानियाँ वो बना रहे थे, सियासी पार्टी अफोर्ड नहीं करती फौज से लड़ना। सियासी पार्टी का काम होता है कि आप पॉपुलर होते हैं, जो कि इमरान खान हो गए थे, और उसके बाद आप इक़्तिदार के लिए जाते हैं इंतखाबात के ज़रिए, यही उनका वाहिद टारगेट होता है। मिलिटेंट पार्टी बन नहीं सकते, लेकिन वो मिलिटेंट पार्टी बनाने का बयानिया उन्होंने बनाया, और चुनाचे जब वो गिरफ्तार हुए तो वो उस ट्रैप में आ गए, मिलिटेंसी के ट्रैप में मुश्तल होके। उन्होंने सिर्फ कोर कमांडर लाहौर पे हमला नहीं किया, मियाँ वाली में PF बेस पे हमला किया, फैसलाबाद में किया, GHQ रावलपिंडी पे किया। तो इसका मतलब है कि कोई पहले से ये सोच मौजूद थी कि एस्टेब्लिशमेंट पे हमले करने हैं।
ये तो नहीं हो सकता कि हर जगह पे लोगों ने वही टारगेट जो इन है वाकयात की जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती है। कल भी हम इसकी मजम्मत करते थे, आज भी करते हैं और करते रहेंगे 9 मई के वाकयात की मजम्मत। लेकिन जो आप बयानिए की बात करें कि इमरान खान ने एक बयानिया बनाया एंटी इस्टेब्लिशमेंट, तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया तो नवाज शरीफ साहब ने भी बनाया था जब उनको नाअहल कर दिया गया था। गुजरांवाला की तकरीर आपको याद होगी, जनरल बाजवा का नाम ले लेके उन्होंने बयानिया बनाया था कि किस तरह प्लानिंग हुई है नवाज शरीफ को नाअहल करवा के और मैदान से निकालने की। बयानिया तो मुस्लिम लीग नून बना चुकी है। ये कंट्रोल में रखना होता है कि आपने कितना लड़ना है, कितना नहीं लड़ना। आप लड़ाई के अंदर कब टैंक इस्तेमाल करना है, कब तोप इस्तेमाल करनी है, यही तो लीडरशिप होती है। तो इमरान खान साहब के पास तमाम तर पॉपुलैरिटी है और अब उन्हें इक़्तिदार में कोई रोक नहीं सकता था आने से, मासवाए के ये ट्रैप, और वो उस ट्रैप में आ गए हैं मिलिटेंसी के। अब बजाय इसके कि वो लोग जो आए थे बड़े शौक से कि हम तहरीक इंसाफ में जाएंगे और उस रास्ते से इक़्तिदार में चले जाएंगे, वो बेचारे जेलों में जा रहे हैं और पुलिस से भागे फिर रहे हैं। तो ये कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। अब इमरान खान को चाहिए कि उन लोगों से बिल्कुल अलहदगी का ऐलान करें और इसको मुसलसल प्रीच करे कि भाई ये काम नहीं करना हमने, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम कोई मिलिटेंट पार्टी नहीं है। ये जो लंदन में कभी मुजाहरे करते हैं, वहाँ भी मिलिटेंसी का इजहार करते हैं, कभी यहाँ करते हैं, तो सिर्फ काम होता है कि आप पुरअमन मुजाहरा करें, बस दैट्स इट। यही सियासी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा करती हैं। इससे आगे जाना जो होता है वो फिर एक रेड लाइन क्रॉस करना होता है। ये 9 मई मेरी ख्वाहिश तो यह है कि इमरान खान इससे निकल आए। एक पॉपुलर पार्टी है, मैं नहीं चाहता कि जिस तरह भुट्टो का अंजाम हुआ, जिस तरह नवाज शरीफ का अंजाम हुआ, जिस तरह बाकियों का अंजाम हुआ, इनका भी अंजाम हो। इनको इस्लाह करनी चाहिए। ये तो इनके सारे सपोर्टर जो हैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, इनकी पार्टी प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट की मदद से 2018 में ये जीते थे। हम जाती तौर पर ये सारे लोग गवाह हैं इसके। और दूसरा ये है कि इनके जो फॉलोअर हैं वो भी सारे प्रो आर्मी रहे हैं। वो सारे जो थे वो एंटी नून थे, और एंटी नून होने का मतलब था प्रो आर्मी उस वक्त जब ये बनी थी पार्टी। तो इसलिए उन्हें ये सूट नहीं करता, और इसीलिए अब जब ये हमला हुआ है तो कुछ लोग छोड़ने लग पड़े हैं। लेकिन ये जमातें जो है ये वतीरा छोड़ क्यों नहीं देती? पहले फौज का सहारा लेकर फौज के कंधे पर चढ़कर इक़्तिदार में आती हैं, बाद में उसी फौज को जो है ना वो बुरा भला कहना शुरू हो जाती हैं। तो ये चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या नून लीग हो, माजी में भी हमें भी पता है कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट रही है, मुस्लिम लीग नून को, तहरीक इंसाफ को सपोर्ट रही है। अभी आप भी ये जिक्र कर रहे हैं। तो ये वतीरा सियासी जमातें अगर छोड़ दे तो सारे मसाइल ही खत्म हो जाएं। अगर आप कंधा ही नहीं इस्तेमाल करेंगे तो बाद में बुरा भला कहने की भी जरूरत इस्तेमाल नहीं पेश आएगी आपको। देखिए, जब फौज से नहीं बनती ना, जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर समझते हैं कि हम खुद आए हैं इक़्तिदार में, भूल जाते हैं कि कौन लाया था, और फिर जो है अपनी आज़ादी एक्सरसाइज करते हैं, फौज की तनकीद को बर्दाश्त नहीं करते, अल्टीमेटली लड़ाई हो जाती है। तो ये वाकई वतीरा बन गया है, इसको खत्म होना चाहिए। मुज़ाकरात की टेबल पर तो वो बैठेंगे नहीं। मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना होता तो सीनियर लीडरशिप इस तरह बार बार उनको अंदर बंद ना किया जाता, तो रिलीफ तो उनको नहीं मिल रहा है तहरीक इंसाफ के लोगों को। इसका मतलब है कि मुज़ाकरात के दरवाजे भी बंद हैं। देखिए, हुकूमत को फौज का इंजेक्शन लग गया है, और वो तो बड़े खुश हैं कि इमरान ने गलती कर ली और प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी को हमने आउट कर दिया एस्टेब्लिशमेंट से, और वो खुद प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो गए। उनके मुकदमे खत्म हो गए, उनकी जेलें खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। वो इक़्तिदार में बैठे हैं, और जो इमरान इक़्तिदार में आने वाला था वो बेचारा, उसके सारी बंदे जो है वो जेलों में जा रहे हैं। तो ये अच्छी सियासत खेली है नून ने, पीडीएम ने, और इमरान खान ने गंदी जो गलत सियासत है वो कर ली है। लेकिन दहशतगर्दी आड़ में जो लोगों को पकड़कर पर्चे काटे जा रहे हैं और कह रहे हैं ज़मान पाक में दहशतगर्द छुपे हुए हैं, क्या ये दुरुस्त रवैया है पंजाब की निगरान हुकूमत का, पंजाब पुलिस का? नैरेटिव मिल गया ना। आप वही जो पीटीआई किसी के काबू में नहीं आते थे, वहां छापा नहीं पड़ सकता था, अब रोज फौज जाती है, रोज उनके बंदे गिरफ्तार हो गए हैं। एक ऐसा नैरेटिव हुकूमत के हाथ में आ गया है जिसकी वजह से पीटीआई अब बोल भी नहीं सकती, अब मुजाहरा भी नहीं कर सकती, अब कह भी नहीं सकती, खुद कंडेम कर रही है 9 मई के वाक़े को। तो ये इतना बड़ी गलती है कि जिसको खुद करना पड़ा। तहरीक इंसाफ बंद गली में पहुंच चुकी है।
जी बिल्कुल बंद गली में चली गई है। इसको निकलने के लिए CBMs करने चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने चाहिए। एक जो है सीनियर लीडरशिप जो है उसकी फौरन मीटिंग बुलानी चाहिए। कैसे मीटिंग बुलाएं जब सारी सीनियर लीडरशिप भी अंदर है? तो आ जाएंगे ना थोड़े दिनों बाद, ये अब फौरन तो होने वाला नहीं है, थोड़े दिनों बाद। और इससे दहशतगर्दी से और लड़ाइयों से और झगड़े से और वायलेंस से जो है वो अलहदगी इख्तियार करें। पाकिस्तान में कोई सियासी पार्टी वायलेंस के साथ जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि फौज बर्दाश्त नहीं करती किसी भी जमात की वायलेंस। आप पीपल्स पार्टी का देख लें अंजाम, अल्टीमेटली अब क्या है कि जरदारी साहब जब से सियासत में आए हैं वो फौज के साथ लग गए हैं और उस वक्त से उनका इक़्तिदार चल रहा है। आप देखें सिंध में मुसलसल उनकी हुकूमत चल रही है, और यही पार्टी सबसे बड़ी एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी होती थी। तीसरी दफा नवाज शरीफ ने फौज से सुलह कर ली है और चौथी दफा वो हुकूमत में आ गए। तो ये देखें, ये हमारे सामने मिसालें हैं। तो इमरान को भी इससे सबक हासिल करना चाहिए। तो इसका मतलब है रास्ता एक एस्टैब्लिशमेंट का कंधा, तो फिर मेरिट कहाँ गया? मेरिट तो फिर कहीं मैटर नहीं करता, कंधे पर अगर आपने चढ़ के इक़्तिदार लेना है तो। तीसरी दुनिया में सिर्फ मकबूलियत काम नहीं करती, हर जगह पे मुख्तलिफ फार्मूले होते हैं। यहाँ कबूलियत और मकबूलियत ये दोनों साथ साथ चलते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब इक़्तिदार मिला तो 3 फेडरल मिनिस्टर जो थे, जिनमें फॉरेन मिनिस्टर, दाखिला और दिफा, ये तीनों फौज ने दिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को GHQ में बुला के इक़्तिदार दिया गया, वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर उनको बनाया गया। नवाज शरीफ आए फौज के जरिए, इमरान खान आए फौज के जरिए। तो ये हमारी हिस्ट्री है ना। तो अब हिस्ट्री से हम कितनी रूगर्दानी कर लें। सुहेल वड़ाई साहब, ये लाहौर हाई कोर्ट ने एक रास्ता दिया है, रिलीफ दिया है, 72 इस्तीफों की मंजूरी कालअदम करार दी है, कौमी असम्बली में वापस जाने का एक रास्ता मिल गया है, इमरान खान ऑपोजिशन लीडर भी बन सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये हुकूमत को, PDM को सूट करेगा, वो इसे एक्सेप्ट करेंगे? काश ये बहुत पहले फैसला हो गया होता, तो उससे इमरान को अपनी गलती जो उन्होंने असम्बली से निकले थे उसको रिड्रेस करने का मौका मिल जाता। अब पुलों से बहुत सा पानी गुजर चुका, अब नहीं मेरा ख्याल है कि ये शायद ये हुक्म जो है इस पर अमल दरामद हो सकेगा। उसकी वजह यह है अब हुकूमत को सूट नहीं करता कि ये दोबारा असम्बली में चले जाए। तो मामलात इलेक्शंस की तरफ जाते हुए लग रहे हैं इस साल आपको? अब तो अल्लाह करे अक्टूबर में भी इलेक्शन हो जाए, मुझे तो अक्टूबर से भी आगे जाते नजर आते हैं, क्योंकि हालात ऐसे साजगार नहीं है। एक तरफ लोग जो हैं जेलों में बैठे हैं, तो कैसे इलेक्शन कैंपेन होगी, कैसे जो नून है वो भी तैयार नहीं है। अभी तक उन्होंने अपने बंदे ही नॉमिनेट नहीं किए, अपनी कोई बनाई नहीं है जो लोगों को सिलेक्ट करे। तो इसी तरह PTI के जो लोग हैं वो बेचारे अब छुपते फिर रहे हैं। तो इसमें इलेक्शन कैसे होगा? इसके लिए तो हालात माइनस इमरान की तरफ भी जा सकता है। काश ऐसा ना हो, पहले भी माजी में भी ऐसा होता रहा है, लेकिन ऐसा ना हो। इमरान एक पॉपुलर लीडर है, मेरा ख्याल है उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन वो अपनी जो गलतियां हैं उनकी इस्लाह करें, उनको एक सियासी पार्टी के तौर पे चलाएं, एक मिलिटेंट पार्टी का जो तस्वर उनका पैदा हो रहा है इसको खत्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाई साहब, हाफिज तज्जियाकार मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। कराची में बल्दियाती इंतखाबात हो चुके हैं। अब कराची की मेयरशिप के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आमने सामने हैं। अपनी अपनी नंबर गेम पूरी करने के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। मेयर कराची के इंतखाब से पहले दोनों जानिब से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेयर कराची के इंतखाब में अपना वज़न जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान के पलड़े में डालने का ऐलान किया है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मानना है कि कराची मेयर हर सूरत जाला ही होगा। लेकिन अहम सवाल ये है कि कराची का मेयर जिस भी पार्टी का हो, क्या आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल हो सकेंगे? जो मकसद है बल्दियाती इंतखाबात का, कराची के मेयर को सिंध हुकूमत इख्तियारात और वसाइल देगी क्या? जिस तरह MQM हमेशा एक ही गिला करती थी वसीम अख्तर साहब कि उनके पास वसाइल नहीं है, उनके हाथ में कुछ नहीं है, इख्तियारात ही नहीं है, तो वो लोगों को रिलीफ कैसे दें? अगर जमात इस्लामी का मेयर आ जाता है तो फिर क्या होगा? इसे भी इख्तियारात मिल पाएंगे या नहीं? मैं बात करूँगी। मुझे नासिर हुसैन शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, सूबाई वज़ीर बल्दियात हैं, मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया
नासिर हुसैन शाह साहब आपका। नासिर साहब, आपको पता है MQM का हमेशा एक ही गिला रहता था वसीम अख्तर साहब का कि उनके पास कोई इख्तियारात ही नहीं है, ना उनको कभी फंड्स दिए गए, तो ऐसी मेयरशिप लेकर या ऐसे ओहदे लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब जमात इस्लामी का अगर मेयर बन भी जाता है तो उसके साथ भी यही हाल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, जो भी मेयर होगा उसको वेलकम करेंगे, उसको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, और जो नया कवानीन हमने बनाए हैं उनमें उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया है, और जो भी मेयर आएगा उसको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। MQM के मेयर थे वसीम साहब, उस वक्त जो उनके इख्तियारात थे वो मुकम्मल तौर पर उनको दिए गए थे जो कानून के मुताबिक थे, और हर माह एक खतीर रकम सिंध गवर्नमेंट सिर्फ KMC को अखराजात, तनख्वाहों और दीगर मद में देती थी, जो भी करोड़ों रुपए में थे, और पूरी कोशिश की जाती थी कि उनकी सपोर्ट करें, लेकिन उस वक्त जो इख्तियारात थे जाहिर है वो उनके पास वही थे, और उस वक्त पूरे पाकिस्तान में दीगर जगहों पे भी जो इख्तियारात हैं किसी को भी उससे ज़्यादा इख्तियारात नहीं थे। अब जो हमने नए कवानीन बनाए हैं और उसमें कौंसल्स को ज़्यादा बाइख्तियार किया है, तो जो भी मेयर होगा उसको मुकम्मल तौर बाइख्तियार होगा। हम ये जो इल्जामात लगाए जाते हैं, आपने देखा जब इलेक्शंस पार्टी का होगा तो उसके इख्तियारात पर तो ज़ाहिर है कोई सवाल उठाना बचेगा नहीं, ज़ाहिर है आप लोगों का मेयर होगा, अब आप लोग उसको इख्तियारात नहीं देंगे तो फिर आपकी पार्टी पर सवालात उठेंगे, तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर हो और उसके हाथ में इख्तियारात ना हो, ये तो हो नहीं सकता। देखें, हम तो बहुत पुरुमीद हैं कि मेयर जो है वो हमारा होगा, लेकिन अगर जमात इस्लामी का मेयर आता है, PTI का आता है, जो भी उनकी आपस में एडजस्टमेंट है, हम उसको भी मुकम्मल तौर पर इख्तियार भी देंगे, वेलकम भी करेंगे। इशू क्या है, तो सिर्फ लफाजी बातें हैं ना, लेकिन दूसरी पार्टी का जब मेयर आ जाता है तो फिर ये तेरा है, ये मेरा, तेरा मेरा शुरू हो जाता है। अगर तेरा मेरा से छोड़कर अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो दें कि ये सबका शहर है, अवाम का शहर है, अवाम के मसाइल सबके मसाइल हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल किसी को ये शिकायत करने की ज़रूरत होगी इख्तियारात की और फंड्स की। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इखलाकी तौर पर अददी लिहाज से सिंगल मेजॉरिटी पार्टी जो है इस वक्त वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। उसके पास 100+ UC चेयरमैन हैं इलेक्टेड जो इस वक्त हैं। इसी तरह जमात इस्लामी के पास 80+ हैं, PTI के पास 41 या 2 हैं या 40+ हैं, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और JUIF है, TLP है, सब हैं। तो इखलाकी तौर पर जब हमारे नंबर ज़्यादा हैं तो सबको चाहिए कि हमारा साथ दें। और कराची के जो इश्यूज़ हैं, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि बहुत ही ज़्यादा मसाइल हैं, वो तब हल होंगे जब हम सब लोग एक पेज पे होंगे और मिलकर अपने लोगों के मसाइल जो है वो हल करेंगे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज्यादा मेयर बन जाता है तो प्रायोरिटीज पे क्या मसाइल हैं? सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत में क्या करना चाहेगी जो आप समझते हैं कि प्रायोरिटी पे अवाम के लिए काम होने चाहिए? देखें, बाइख्तियार मेयर होगा, जो हमने कानून साजी की है जिसके तहत वाटर बोर्ड, KDA, MDA, LDA, जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, और दीगर भी जो इदारे इनसे मुंसलिक हैं, उसमें वो बाइख्तियार होगा। और फिर अपने तौर पर वो अपने वसाइल भी बढ़ाएंगे ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो किए जा सकें। तो हम तो आपके तवसुत से वैसे भी हमने गुजारिश की है कि सब मिलकर कराची की वजह से, कराची के मसाइल की वजह से मिलकर काम करें। और देखें, हाफिज़ नईम साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम है, और अगर वो भी नाजिम बनेंगे तो हम उनको भी फुल सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब इलेक्शंस हो रहे थे, उससे पहले भी उसके बाद भी हमारी उनसे मुलाकातें हुई हैं, और जब इलेक्शन हो रहे थे वो बहुत पुरुमीद थे कि उनके नंबर ज़्यादा होंगे। तो उन्होंने एक ये ज़रूर बात की थी कि जी जिसके नंबर ज़्यादा हों मेयर उनका होगा और डिप्टी मेयर जो दूसरे नंबर पे आए। लेकिन जब रिजल्ट आए और पीपल्स पार्टी के लोग ज़्यादा जीत के आए तो उन्होंने कहा जी हमारे साथ धांधली हुई है। और हालांकि आप देखें जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगे
तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पीटीआई से जमात इस्लामी जीती है, उस वक्त भी इन्होंने एक दूसरे पर ये इल्जामात लगाए। लेकिन अब सारा रुख जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है। कराची में क्या इस जीत का 5 के करीब एमएनए आम हैं। इंतखाबात पर भी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे काम किया है। इस वक्त असेंबली में कौमी में 5 हमारे हैं एमएनएस, एमपीएस भी यहाँ पे ज़्यादा हैं। हमारे अगर 100 से ज़्यादा चेयरमैन आते हैं तो सबको बड़ा ताजुब होता है। जमात इस्लामी के सिर्फ एक एमपीए हैं कराची से, अगर उनकी 80+ आती हैं तो कोई ताजुब नहीं करता, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन हमारे आ जाएं तो कहते हैं जी ये धांधली की है इन्होंने। अब भी जो ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, आज मैं सुन रहा था मीडिया पे आ रहा था कि जी जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उनको हरासा किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वक्त जो आप हवा देख रही हैं, आप देख रहे हैं कि लोगों ने पीटीआई की सियासत को समझा है कि वो जिस तरह उन्होंने 9 मई को जेएचक्यू, जिना हाउस, बहुत सारी जगहों पे किया, तो लोग उनको खुद छोड़ रहे हैं। उनके अपने एमपी एमएनए, उनका सीनियर कैडर जो बहुत पूरे पाकिस्तान में, वो उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। अगर इसी तरह कोई यूसी चेयरमैन उनसे लाताल्लुकी का इजहार करेंगे तो फिर खामखा इल्जाम हम पर ना लगाया जाए। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान लोगों पर तहरीक केसेस इंसाफ हुए, के किसी सीनियर लीडर ने पार्टी को नहीं छोड़ा है। आप ये जो वहाँ पे थे कियानी साहब, वो क्या थे? यहाँ पे मौलवी महमूद मौलवी साहब ने जो छोड़ा वो कौन थे? जो वुज़रा छोड़ रहे हैं केपी में, जो वुज़रा रहे उनके, उन्होंने उनको छोड़ा है, वो कौन थे? एक बात बताएं, जब अली जैदी साहब बाहर आए, जब उनको घर पे नजरबंद किया गया था, उसके बाद उन्होंने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उन्होंने इमरान खान, एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया है तहरीक इंसाफ के साथ रहने का या इमरान खान को छोड़ने का। उन्होंने कहा कि मेरे सर पे गोली मार दें तब भी जो है ना मैं इमरान खान के साथ ही खड़ा हूँगा। तो उसके बाद हमने देखा एक रिएक्शन, हमने देखा उनको ऐसी जगह पर पहुँचा दिया गया जैकबाबाद थाने में, जहाँ पर जब उनकी एक तस्वीर सामने आती है ना थाने से, तो यकीन करें तकलीफ़ भी होती है कि एक ऐसा शख्स जिसने एक उरूज देखा है मिनिस्ट्री का, और उसके साथ सिर्फ इस बात पर अगर सलूक हो रहा है कि अगर उसको एक दफ़ा रिहाई मिल जाती है। पंजाब में भी यही हो रहा है, मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रही हूँ, पंजाब में भी यही हो रहा है। अदालत इधर से रिलीज़ की ऑर्डर देती है, उधर बाहर जो है ना वो दूसरी गाड़ी खड़ी हुई होती है अगले किसी केस में अंदर जो है ना वो लेके जाने के लिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब अली जैदी साहब बाहर आ गए थे तो दोबारा उनको जैकबाबाद थाने मुंतकिल करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? एक तो अली जैदी साहब बाहर नहीं आए थे, उनको हाउस अरेस्ट किया गया था। और दूसरी बात ये है बड़ी माजरत के साथ कि अदालतें जब इस तरह के बहुत सीरियस, जैसे आपने पंजाब का भी जिक्र किया कि वहाँ पे जो सीरियस उसमें भी अगर कोई लोग आते हैं और फिर उनको इस तरह छोड़ दिया जाता है तो उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखें जिना हाउस में जो कुछ किया गया, जीएचक्यू में जो कुछ किया गया, एम्बुलेंसेस के साथ जो कुछ किया गया, कराची में पीपल्स बस सर्विस, वाटर बोर्ड की गाड़ियां, लोगों की गाड़ियां, दरख्त जलाए गए, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस को नुकसान पहुंचाया गया, दीगर चीजों को नुकसान, तो ये सारी फुटेज मौजूद है, सारे क्लिप्स मौजूद हैं आपकी नेशनल मीडिया पे भी। ये सब कुछ जो कराची की आप बता रहे हैं सारी एपिसोड, ये इसको सारा इनिशिएट अली जैदी ने किया था। अली जैदी के हवाले से सबूत है आप लोगों के पास? जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं जी, अली जैदी साहब को स्पॉट से पकड़ा गया था, शारा फैसल से गिरफ्तार हुए थे, और फिर बहुत सारी वो फुटेज है सोशल मीडिया पे, आपके नेशनल मीडिया पे, जिन पे इनके बहुत सारे जो लोग हैं, किसी के हाथ में लाठी है, कोई कह रहा है जलाओ करो, कोई कह रहा है ये करो, कोई वो करो। तो ये सारी चीज़ें किसी से छुपी ढकी छुपी नहीं है। तो जब इतनी सीरियस बात होगी, क्या कसूर था पीपल्स बस सर्विस का जलाने का, वाटर बोर्ड की गाड़ियों को जलाने का, एम्बुलेंसेस जलाने का, पुलिस की गाड़ियां जलाने का, जो दरख्त हैं शारा फैसल के उनको जलाने का, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस को जलाने का, ये किसने कहा था इनको? और वहां पे जो कुछ हुआ जिना हाउस में, जीएचक्यू में, यहाँ पे रेंजर्स की चौकी पर हमला किया गया और बहुत सारी चीजें हुई, तो ये इसको कौन जस्टिफाई करेगा? क्या इन लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देन ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सूबाई वजीर सिंध नासिर हुसैन शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।